कितनी सुंदर सजावट है ना, यहाँ की हर एक चीज सुंदर है। रुक जाइए मम्मी, उसे मत छूना। थैंक गॉड आप बच गए, वरना पापा की तरह आप हवा में उड़ जाते और दादाजी की तरह आपको आगे कुछ लग जाता। हाँ। क्या बात कर रही हैं भटकाती परी? जहरीली झाड़ियों ने परी लोग को? धीरे धीरे बोलिए नटखट परी, अगर इन लोगों को खतरे के बारे में पता भी चल गया तो ये लोग बहुत डर जाएंगे। हम समझ गए। और नटखट परी एक बात याद रखेगा, जब तक बालवीर इस संकट का उपाय नहीं ढूंढ के लाते तब तक आप इन परिवार वालों को अंदेशा भी मत आने देना कि परी लोग पे बहुत बड़ा संकट आ गया। अब हम चलते हैं। वाह, कितना मुलायम गद्दा है पिता, ऐसा लग रहा है जैसे इसके ऊपर लेट जाऊं। ये गुलाब दिखता तो अच्छा है, इसकी खुशबू कैसी है देखते हैं। वो नटखट परी, कुछ करो, मेरा बेटा उड़ गया। पहले ये फूल रख दीजिए, क्योंकि ये गुलाब नहीं यंत्र है। इसको उठा लेने से संकट की स्थिति में इस पलंग से उछलकर इस कक्ष से बाहर गिर जाता है। चलिए चलिए अब जल्दी चलिए। अरे 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 महेश, महेश, कमाल हो गया। अरे बाप रे, मुझे लगा मैं तोप का गोला बन गया था। जितनी तेजी से ऊपर उठा उतनी ही तेजी से नीचे आया। वो तो अच्छा हुआ कि इन लोगों ने मुझे कैच कर लिया। नीचे आ गया। मैं सब ज्यादा मत बोल, अब आखिरी बार बताता हूँ, किसी भी चीज को छूने से पहले परी की पूरी बात सुन लेना। सलोनी, तूने ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर बनाकर उस पे हिस्ट्री क्यों लिखा? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मोंटू के हाथ गलत पेपर लगे और वो गलत जवाब लिखे। सुन मेरी बात, मोंटू प्यून के हाथ से वो ओरिजिनल पेपर छीन के उसकी फोटो ले, इससे पहले हमें प्यून अंकल को रोकना होगा, ताकि हम प्यून अंकल से वो ओरिजिनल पेपर की जगह ये डुप्लीकेट पेपर वहाँ रख दे। लेकिन ये सब करने से अच्छा तो हम सर को सब बता देंगे ना। सर को बताने से मोंटू सुधरेगा नहीं। जब वो फेल होगा तभी उसे एक्स्ट्रा क्लासेस और एग्जाम का इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। फिर वो पढ़ाई करके फाइनल एग्जाम में पास होने की कोशिश करेगा, समझा? पॉइंट है। प्यून अंकल आ रहे। रेडी? ठीक से चलो ना। मैं देखती हूँ अंकल। सॉरी अंकल, वो गलती से हो गया। ये लीजिए। देखिए महायोद्धा, ये द्वार खुल रहा है। महायोद्धा, ये द्वार तो कितनी आसानी से खुल गया, और आप कह रहे हैं कि आपने 200 वर्षों से यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की है। ये जितना आसान दिख रहा है बालवीर, उतना आसान है नहीं। ये देखो,
द्वार तो बंद हो गया। देखा तुमने, इस डंडे को छोड़ते ही द्वार कितनी तेजी से बंद हो गया। अब तुम ही बताओ कि इतने कम समय में कोई गुफा के द्वार तक कैसे पहुंच सकता है। एक उपाय है मेरे पास महायोद्धा। पहले आप जाएंगे और जैसे ही आप आधी ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे, मैं गुफा का द्वार खोलकर तेजी से ऊपर आ जाऊंगा और इस तरह हम दोनों इस गुफा से बाहर निकल जाएंगे। बुराई के हजारों हाथों के सामने सच्चाई और अच्छाई का एक हाथ काफी होता है और हमारे पास तो 4 हाथ हैं। हम एक दूसरे की मदद करके ऊपर तक पहुंच सकते हैं। सच्चाई और अच्छाई के लिए कुछ भी असंभव नहीं। रोहित, तू रेडी है ना क्वेश्चन पेपर का फोटो खींचने के लिए? हाँ। कौन है? कौन है? छोड़ो मुझे। अरे अरे अंकल 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 अंकल। वो कुछ देर पहले हम अंदर टकराए थे ना, तो आपका क्वेश्चन पेपर मेरे पास आ गया और मेरा पेपर आपके पास चला गया। ये लीजिए। तुमने कुछ देखा तो नहीं ना? नहीं नहीं अंकल, हम मोंटू की तरह चीटर नहीं है। ठीक है। अब मजा आएगा क्योंकि मोंटू ने तो गलत क्वेश्चन पेपर का फोटो लिया। अब वो गलत आंसर लिखकर फेल हो जाएगा। हाँ। अरे पर मोंटू को क्वेश्चन देख के पता लग गया तो कि टेस्ट तो हिस्ट्री का है और क्वेश्चन है ज्योग्राफी के। नहीं पता चलेगा क्योंकि मोंटू 1 नंबर का बुद्धू है। चल अब क्लास में चलते हैं। बस अब कुछ ही पलों में जो परियों ने आभास रचा है वो टूट जाएगा। उसके बाद उस परिवार को भी पता चल जाएगा कि परिलोक के साथ साथ वो भी नष्ट होने वाले हैं। रानी परी, ये क्या हो रहा है? अचानक चारों तरफ से कांटे कहां से उगकर आ गए? बच्चों, किसी चीज को छुआ नहीं है ना? नहीं। तुम लोगों को याद है ना नटखट परी ने क्या कहा था? किसी भी चीज को छूना नहीं है। नहीं पापा, सच्ची हमने किसी भी चीज को छुआ नहीं है ना? हाँ। थे बच्चे तो हमारे साथ ही, किया नहीं उन्होंने कुछ भी। तो फिर ये कांटों की झाड़ियां आस-पास कैसे आ गई? पापा ये सब आपकी वजह से ही हुआ होगा। शुरुआत में भी ऐसा ही हुआ था, है ना? आप और दादाजी ऐसे कुछ भी छू देते और ऐसे ही हो जाता है। मैं कहा बेटा, मैं थोड़ी छूता हूँ। नहीं पापा, सच्ची आप या दादाजी दोनों में से किसी ने छुआ।
मैंने आधी से ज्यादा चढ़ाई कर लिया बालवीर। अब तुम जल्दी से गुफा का दरवाजा खोल के ऊपर आ जाओ। जी महायोद्धा। हमारे पास समय बहुत कम है, हमें जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा। वो देखिए, द्वार हमसे कुछ ही दूर है। हम उससे बाहर निकल सकते हैं महायोद्धा, जल्दी कीजिए। मैंने कहा था ना बालवीर, ये दूरी हम कभी तय नहीं कर पाएंगे। बुढ़ापे के कारण मैं थक जाता हूं और तुम पर इस जादुई गधे का वजन है। इस दूरी को हम कभी तय नहीं कर पाएंगे। हम ये चढ़ाई किसी भी हाल में तय करके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बच्चों भागो, जल्दी आइए। बच्चों रानी परी, आप कुछ जादू कीजिए और इनको रोकिए, वरना हम सब कुछ जल जाएंगे। हमें क्षमा कीजिए, हमारा जादू इन झाड़ियों पे नहीं चल सकता। नहीं चल सकता। ऐसे कैसे नहीं चल सकता? लेकिन ये सब है क्या? देखिए, हम आपको समझाते हैं। दरअसल हुआ यूं कि और इस तरह बुरी शक्ति ने पूरे परिलोक को घेर लिया और आप सब इस तरह इस मुश्किल में फंस गए। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, बालवीर घातक लोग हैं, इन झाड़ियों को तोड़ने का उपाय लेकर आते ही होंगे। ये झाड़ियाँ तो तेजी से आगे बढ़ रही है, अगर बालवीर समय पे नहीं आया तो। दादी मासी, अब बालवीर पर भरोसा रखिए, बालवीर ने हमें इससे भी बड़ी मुसीबतों से बचाया। हाँ दादी मासी, और मुझे पूरा विश्वास है कि बालवीर इस बार भी हमें बचा लेगा। लेकिन कुछ समय के लिए हमें इन झाड़ियों को रोकना होगा, ताकि बालवीर को हमें बचाने के लिए कुछ और समय मिल जाए। लेकिन कैसे? मेहर बिल्कुल ठीक कह रही है। हमने अभी एक झाड़ी को रुकते हुए देखा था। बस एक बार हमें पता चल जाए कि
कि इन झाड़ियों को रोका कैसे जा सकता है। फिर हम इन झाड़ियों को थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं। आप सब चिंता मत कीजिए। द्वार इतनी तेजी से बंद हो रहा है कि इतने कम समय में मैं इस द्वार को पार नहीं कर पाऊंगा। मुझे इसे रोक के रखने के लिए कोई उपाय ढूंढना होगा। क्रोध महायोद्धा, अब ऊपर तक पहुंचे या नहीं? मैं पहुंच गया हूं बालवीर, अब तुम भी जल्दी से आ जाओ। बालवीर जल्दी करो, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। बालवीर तुम हिम्मत मत हारना, थोड़ा और तेज। संभल के बालवीर। तो बच्चों, हिस्ट्री के इस सरप्राइज टेस्ट के जवाब लिखने का समय आपके पास है सिर्फ 1 घंटे। ओके, 1 घंटे के अंदर आप लोगों को ये जवाब लिखना है और पास आउट होना है। रोहित, मैं क्या बोलता हूँ, देख हमारे पास डिजिटल नोटबुक तो है ही और उसके अंदर क्वेश्चन पेपर भी है और उस क्वेश्चन पेपर के सारे आंसर्स लाइन से लगे हुए हैं। तुम क्वेश्चन पेपर का वेट क्यों करें, चल आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। लेकिन मोंटू बॉस, आज जो टेस्ट है ना वो हिस्ट्री की है और मुझे ऐसा लगता है कि हमने जो आंसर्स निकाले वो ज्योग्राफी के हैं। अबे हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या, सब सेम टू सेम है। एक में राजाओं के नाम होते हैं और एक में शहर के, आखिर होते तो नाम ही है ना, समझा, सेम टू सेम। वाह बॉस, क्या सही पकड़े हो। घंटा, क्या गपशप कर रहे हो तुम दोनों? कुछ नहीं सर, हाँ, वो लास्ट मिनट रिवीजन कर रहे थे, है ना। लास्ट टाइम रिवीजन? हाँ। ये नोटबुक साथ में क्यों रखी है? कॉपी करने वाले तो ना? नहीं, अरे सर वो क्या ना, हम राइटिंग पैड घर भुलाए तो लिखने के लिए कुछ था नहीं, इसीलिए नोटबुक के ऊपर हम पेपर लिखने वाले हैं। देखिए ये नोटबुक खाली है पूरी। अच्छा बताओ,
ये देखिए। हाँ सर, ये देखिए, ये नोटबुक खाली है, इसमें कुछ नहीं है। देखिए देखिए। हाँ, ओके ओके। ये ले। तो बच्चों, your time starts now. याद आया, थोड़ी देर पहले मैं, बच्चे और डुबा डुबा वहां खड़े थे, तो हमारी परछाइयों की वजह से झाड़ियां रुक गई थी। लेकिन जैसे हम लोग हटे, हमारी परछाई हटी, वैसे ही झाड़ियां आगे आना शुरू हो गई थी। इसका मतलब कि जब भी झाड़ियां किसी परछाई को देखती है तो वो रुक जाती है। भटकाती परी, आप तुरंत जाइए और चारों तरफ परछाइयां बना दीजिए, क्योंकि जैसे ही झाड़ियां परछाई को देखेंगी वो रुक जाएंगी और फिर बालवीर को भी थोड़ा समय मिल जाएगा। जल्दी कीजिए भटकाती परी। जी रानी परी। वाह महेश, तू भी मेरे साथ रह के इंटेलिजेंट हो गया है। मैं तो पहले से हूं ही ना बच्चों। अरे आगे कहां से इतनी अकड़ बुद्धि के लोगों में फेर दिया हमारी सारी योजना पर पानी। चिंता मत करो तौबा तौबा, ये परछाइयां ज्यादा देर तक दीवार को रोक नहीं पाएगी। और अगर इनको लगता है कि बालवीर इन दीवारों को तोड़ने के लिए कोई उपाय लेकर आएगा, तो इनकी आशा कुछ ही देर में निराशा में बदल जाएगी, क्योंकि बालवीर घातक लोक से कभी वापस नहीं आ सकता। का द्वार तो अब बंद होने ही वाला है। मैं इस बहादुर बालक की कोशिश को नाकाम नहीं होने दूंगा। महायोद्धा, ये क्या किया आपने? मेरी चिंता मत करो बालवीर, मैं द्वार को बंद होने से रोकता हूँ, तुम जल्दी से निकल जाओ। नहीं महायोद्धा, हम यहाँ से जाएंगे तो साथ में जाएंगे। मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता।
चलिए महायोद्धा, जल्दी चलिए। एक बूढ़े के लिए अपने परी लोग को दांव पे मत लगाओ बालवीर। मेरा हसीन लोग तो वैसे भी कब का नष्ट हो गया होगा। इससे पहले कि जहरीली दीवार तुम्हारे परी लोग को नष्ट कर दे, उससे बचा लो। तुम्हारे पास समय बहुत कम है बालवीर, तुम निकलो, जाओ। लेकिन महायोद्धा, जाओ, अपने परी लोग को बचा लो। खुश रहो बालवीर। महायोद्धा, मैं आपके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा महायोद्धा। परी लोग को मैं किसी भी हाल में बचा के रहूंगा। हाँ तो बच्चों, मैंने आप सबके पेपर्स चेक कर लिए हैं। किसी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, किसी का एवरेज रहा है, पर दो बच्चे ने तो कमाल कर दिया है। रोहित, देखा, ये कमाल हमने किया है। अब देखना, मैं फर्स्ट आऊंगा और तू सेकंड, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम कॉपी करके पास हुए हैं। और वो दो बच्चे, वो दो गधे ऐसे हैं जिन्होंने हिस्ट्री के पेपर में, हिस्ट्री के टेस्ट में ज्योग्राफी के आंसर्स दिए हैं। सर, अब सबको बता ही दो ये गधे असली में है कौन। हाँ बेटा, जरूर बताऊंगा। देखो बेटा, एक तो जो तुम्हारे पीछे बैठा है रोहित। हाँ, रोहित। और दूसरे तुम खुद हो। देखा बॉस, मैंने कहा था ना आपको। हाँ तो बच्चों सुनो, इन लोगों ने क्या लिखा है। सवाल था हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो जवाब में इन्होंने लिखा है नॉर्थ पोल। दूसरा क्वेश्चन था पानीपत की लड़ाई कब हुई थी, और जवाब में इन्होंने लिखा है जून से लेकर सितंबर तक। मंटू और रोहित, तुम दोनों के जवाब एकदम सेम टू सेम है, यानी कि तुम दोनों ने कॉपी किया है, और वो भी गलत। लेकिन सर, शट अप! पहले मेरी बात कंप्लीट होने दो। तुम दोनों की पनिशमेंट ये है कि आज से लेके एग्जाम तक तुम दोनों 3 घंटे नहीं बल्कि 6 घंटे एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड करोगे, समझे? शातिर परी है नहीं भरोसा उस बालवीर का, है आ सकता वो बड़े से बड़े संकट को पार करके वापस, इसलिए आ जाए वो यहाँ और बचा ले सबको। उससे पहले हटा दो भटकाती परी का जादू जल्दी से। ठीक है, तौबा तौबा। परिलोक का अंत देखने के लिए मैं भी बहुत उत्सुक हूँ। अब और प्रतीक्षा नहीं करते हैं। अब ये रेत परिलोक में जाते ही भटकाती परी का जादू समाप्त कर देगी और ये दीवारें फिर से आगे बढ़ने लगेंगी।
फिर से आगे बढ़ रही है। बालवीर, देखा देखा शातिर परी, कहा था मैंने तुमसे आ जाएगा बालवीर वापस। और है लाई उसने ये जादुई गदा भी। शातिर परी, भागो जल्दी से यहाँ से, वरना हो जाएगा उस गदा का वार हम पर भी। भागो यहाँ से। बालवीर, आज एक बार फिर से आपने असंभव को संभव करके दिखाया है। हम सबकी जान को बचाया है आपने बालवीर। हम सबको आप पर गर्व है। हाँ बालवीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आप सभी से क्षमा मांगना चाहते हैं। आपको बहुत कुछ सहना पड़ा, लेकिन अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर आप परीलोक की सैर करना चाहते हैं तो आप यहाँ रुक सकते हैं। अब आपको यहाँ कोई खतरा नहीं है। हाँ, करेंगे करेंगे। शुक्रिया रानी परी, हमें पता था कि आपके और बालवीर के रहते हुए खतरा ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता, लेकिन अब हम सब जाना चाहेंगे। हाँ रानी परी, आपकी ये जादू की दुनिया बहुत अद्भुत है, लेकिन अब हम हमारी जादू की दुनिया में जाना चाहते हैं। हमारी जादुई दुनिया? हमारे दुनिया में कौन सा जादू है पापा? हाँ बोलिए ना। अरे भाई, बहुत सारे जादू है। सुबह 9 से 5 की नौकरी का जादू, स्मिता का बनाया हुआ खाना खाने का जादू, आप लोगों की स्कूल का जादू, और स्कूल में मोंटू की दादागिरी का जादू, हमारे रॉकी की बेवकूफियों में बापूजी को फंसते हुए देखने का जादू, हमारे लल्लू बल्लू की शरारतों का जादू। बल्लू लल्लू। भाई, इतने सारे जादू हैं, और ये छोटी छोटी खुशियां हैं ना, उसमें हम बहुत खुश हैं। अगर आप सभी की यही इच्छा है तो हम आपको पृथ्वीलोक पर भेज देंगे। अरे रुकिए रुकिए, जाने से पहले आप सब मुंह मीठा करके जाइए। हाँ, आज तो ये मिठाई खाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये मिठाई खट्टी क्यों है? अरे बापूजी, पहले देखिए तो सही। नटखट परी,
आइए। है ठीक। अब आप ये मिठाई सारे मेहमानों में बांट दीजिए। जी। हाँ हाँ आप लीजिए। क्या बढ़िया मिठाई है। ऐसी बढ़िया मिठाई तो हमारे पृथ्वी लोक पे भी नहीं मिलती। हाँ बाबूजी, हमारे यहाँ ऐसी नहीं मिलती। तो आप वहाँ नहीं खाएंगे, यहाँ जितनी चाहे खा लीजिए। तो चलिए अब आप सबको हम पृथ्वी लोक पर भेज देते हैं। शुक्रिया रानी परी, शुक्रिया परियों। शांति शांति। अभी आप लोग बच्चे नहीं रहे, मेरा मतलब है क्रिकेटर बन चुके हो। क्रिकेटर, इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली टीम का हिस्सा बन चुके हो तुम लोग। तालियां। तो बच्चों, हमारी टीम तो रेडी है, बस कमी है तो एक कैप्टन की। एक कैप्टन सिलेक्ट करने की जरूरत है। कैप्टन सिलेक्ट हो चुका है सर। सर, मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी जैसा कैप्टन आप टॉर्च लेके ढूंढोगे ना तो भी नहीं मिलेगा सर, क्योंकि बाकी कैप्टन्स के चेहरे पे लिखा रहता है वो कैप्टन है, पर मेरे पूरे बॉडी पे लिखा है कि मैं कैप्टन हूँ सर। ओए मोंटू, हर जगह कैप्टन कैप्टन लिखने से ना कोई कैप्टन नहीं बन जाता। कैप्टन बनने के लिए कैप्टन के गुण होने चाहिए, जैसे धोनी, और इधर हमारी टीम में मानव। ये मानव। तू बनेगा कैप्टन, तू। अरे पिद्दी, तू तेरी पूरी ताकत भी लगा लेगा ना तो भी तू 12th मैन ही बन सकता है, कैप्टन नहीं। क्योंकि कैप्टन मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी ही बनेगा, समझा? हाँ मोंटू जी, आप सही कह रहे हो, मैं 12 में नहीं बन सकता हूँ। रुको, मैं सबके लिए पानी लेकर आता हूँ और आपके लिए स्पेशली नींबू पानी लेकर आता हूँ। मानव रुक, और हाँ मोंटू मेरी बात ध्यान से सुन ले। मेरे होते हुए ना तेरी धमकी नहीं चलेगी, कैप्टन सिर्फ मानव ही बनेगा, समझा? अरे मैं जाने देना, मोंटू जी का इतना ही दिल कर रहा है कैप्टन बनने का, तो नहीं बनने देना। नहीं, कैप्टन तू ही बनेगा, और कोई भी बीच में आया ना मैं उसे पीट दूंगी। ये कैप्टन मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी ही बनेगा। नहीं, मानव बनेगा। नहीं, मैं बनूंगा। मैंने कहा ना मानव बनेगा। मोंटू बनेगा। मानव बनेगा। मोंटू बनेगा। मानव बनेगा। अरे अरे झगड़ा मत करो, देखो मोंटू भी कैप्टन नहीं बनेगा और मानव भी नहीं बनेगा, कैप्टन मैं बन जाऊंगा। चुप कर बल्लू। एक मिनट, कब से देख रहा हूँ बच्चे हैं, थोड़ी देर झगड़ा करेंगे और शांत हो जाएंगे, लेकिन नहीं, तुम लोग शांत होने को तैयार ही नहीं है। सर, जिस महल ने झगड़ा चालू किया, मैं तो चुपचाप कैप्टन बनने आया था। शट अप मंटू, इतनी आसानी से कोई कैप्टन नहीं बनता। शाम को प्रैक्टिस के बाद हम लोग कैप्टनशिप के लिए वोटिंग करेंगे
उसमें जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो बनेगा कैप्टन। समझाओ इसको। अरे पूरे बॉडी पे कैप्टन लिख के कोई कैप्टन नहीं बनता। कैप्टन तो मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी ही बनेगा। अरे बॉस, सब बच्चों इधर आओ, बर्गर मेला है, इधर आओ 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 और फ्री का बर्गर खा के जाओ और मोंटू बॉस को अपने स्कूल का कैप्टन बनाओ। वोट देके क्रिकेट टीम का कैप्टन बनाओ। आओ आओ जल्दी जल्दी बर्गर खाओ। आओ आओ आओ, आज मैं तुम सबको बहुत मजा दिलाने वाला हूँ, क्योंकि तुम्हारे साथ बैठ के मैं भी बर्गर खाने वाला हूँ। मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी, मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी तुम लोगों के साथ बैठ के बर्गर खाने वाला है। मतलब खाऊंगा, मैं भी बर्गर खाऊंगा। आ जाओ आ जाओ। अरे रुको 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 रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट। अरे मोंटू बॉस, आपकी शक्ल अच्छी नहीं है तो कम से कम बात तो अच्छी किया करो। अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि आप इनके साथ बैठ के बर्गर खाओगे? अरे उसमें क्या हुआ? अरे उसमें क्या बॉस, ये सब बच्चे ना आपको इनसाइड आउट जानते हैं। ये जानते हैं कि अगर आप इनके साथ मिलके बर्गर खाओगे ना तो इनको एक भी बर्गर नहीं मिलेगा। तो ऐसा मत बोलो। हाँ मैं अभी कुछ करता हूँ, रुक। अरे अरे बच्चों, तुम तो बड़े सेंटी हो जाते हो। मैं तो मजाक कर रहा था। तुम लोग ही बर्गर खाओ, मैं बर्गर को छूऊंगा भी नहीं। अरे छूने की तो दूर की बात, मैं तो बर्गर को देखूंगा भी नहीं। आ जाओ, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। आ जाओ, चलो खाओ बर्गर। चलो आ जाओ खाओ खाओ बर्गर खाओ।
बर्गर लो, बर्गर लो। खाओ खाओ बर्गर खाओ और मोंटू बॉस को क्रिकेट टीम का कैप्टन बनाओ। खाओ खाओ। बर्गर, अरे मैं जाने देना, फटाफट से एक बर्गर खा के आता हूँ, बाद में अपनी वो मानव को दे दूंगा। हाँ अच्छा आइडिया, मैं भी जाता हूँ उसके साथ। चलो। एक मिनट, मेरी टीम से कोई भी वहां नहीं जाएगा वरना पीट दूंगी। अरे मेहर, तू किस किस को पीट दूंगी बोल के रखेगी? और वैसे भी ये वोटिंग कॉन्टेस्ट मोंटू ही जीतने वाला है। जाने देना इन लोगों को, ये भी बर्गर खा के आ जाएंगे। जाओ तुम दोनों। थैंक यू। अब रुको, मेरे पास एक आइडिया है जिससे सारे बच्चे हमारे पास आ जाएंगे। अरे फ्रेंड्स, हम बर्गर तो कभी भी खा सकते, लेकिन मानव मेरे से थोड़ा मैथ सीख लेते ताकि हमें एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। सही बात है। हाँ चलो मानव मेरे के पास चलो। अबे बर्गर बाद में नहीं मिलेगा फ्री में। अरे 50 रुपए का बर्गर है, रुकना। अरे अरे तू लो लो फ्री में वीडियो गेम ले जाओ। लो 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 फ्री में वीडियो गेम ले जाओ। ये लो इम्पोर्टेड वीडियो गेम है, आके लेके जाओ। हाँ इसके पापा जापान से लाए हैं। आ जाओ, ये देखो कितने सारे। हाँ हाँ लो लो आओ आओ। रोहित, इन टिड्डियों का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। रोहित, मानो मेरा भी होमवर्क कर दो ना। मोंटू बस कैप्टन नहीं बनेंगे चलेगा। जाने दो, मेरा होमवर्क कर दो। मानव भी कैप्टन बनेगा, मैं वोट दूंगा मानव को। हाँ
जा रहा। ईसा उसा मूसा जल्दी ये गोला लेके चलो, नहीं तो राजा हर्ष मंडल हो जाएगा गुस्सा। ये है राजा हर्षमंडल के जन्मदिन का उपहार। टिक टॉक टॉक ले चलो ये उपहार शरारती लोग। बेवकूफ, सॉरी बस सॉरी, क्योंकि मैं आपको छोड़ के वो पिद्दी मानव महल के पास चला गया। मेरा होमवर्क कंप्लीट कराना है। अरे बेवकूफ, मैं तुझे इसलिए नहीं मार रहा हूँ कि तू उनके पास गया। मैं तुझे इसलिए मार रहा हूँ क्योंकि तू उनके पास गया ही था ना, तो मेरा भी होमवर्क कराना चाहिए था ना। बेवकूफ कहीं का। मोंटू, जो सामान मंगाया था वो लेके आया। थैंक यू अंकल। ये सब क्या है बॉस? पकड़। अब देख। वाह बॉस वाह। अब आगे देख। वाह बॉस वाह। कुछ समझा? मोंटू बस, माना कि मैं आपके साथ रहता हूँ, लेकिन मैं उतना बेवकूफ नहीं हूँ जितना मुझे आपके साथ रह के होना चाहिए था। मतलब मुझे ये कहना है कि बॉस, ये जो बॉल है ना वो रिमोट से कंट्रोल होता है, और ये जो बैट है उसके अंदर कुछ फिट किया है, जिसके वजह से इसके अंदर ज्यादा पावर आ गई है। शाबाश मेरे चमचे, शाबाश। सही कहा तूने। मैंने इस बैट के अंदर माइक्रो स्प्रिंग फिट करवाई है एक्स्ट्रा फोर्स के लिए। अब मैं उस विद्धि मानव को 1 ओवर के मैच के लिए चैलेंज करूंगा, और वो गधा तो नॉर्मल बैट बॉल से खेलेगा, और मैं ये मेरी स्पेशल बैट बॉल से खेलूंगा, और फिर मैं उसे हरा दूंगा और कैप्टन बन जाऊंगा। और मोंटू बॉस, फिर वो वोटिंग का क्या होगा? अरे बेवकूफ, हम लोग को इलेक्शन में खड़े क्या जो जीत का फैसला हम वोटिंग से करेंगे? ये मेरे और उस विद्धि के बीच के खेल का मामला है, इसका फैसला भी खेल से ही करेंगे। देखना, मैं उस विद्धि को इतनी बुरी तरह हराऊंगा ना कि वो नेक्स्ट टाइम से मेरे सामने कैप्टन बनने का सपना भी नहीं देखेगा। मोंटू, बालवीर के होते हुए तुम्हारा मानव को धोखे से हराने का इरादा कभी कामयाब नहीं हो सकता।